हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसकी 7th पोएम जिसका नाम है एनिमल्स। एनिमल्स जो पोएम है इसके पोइट हैं वॉल्ट वाइटमैन। वॉल्ट वाइटमैन इसके पोइट हैं। तो चलिए पोएम को ही पढ़ते हैं अब। अच्छा, उससे पहले यहाँ पर ब्लू बॉक्स में क्या दिया हुआ है। द पोइट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स देन ह्यूमंस हुम ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स। अब यहाँ पर पोइट क्या बता रहा है, पोइट खुद के विचार बता रहा है कि वो किस चीज़ में ज़्यादा फील करता है बेटर, ह्यूमंस की बजाय वो एनिमल्स के साथ घर पर रहने में ज़्यादा बेटर फील करता है। ये चीज़ पोइट कहना चाह रहा है। होम ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स, जो कि बहुत ही मुश्किल थिंग भी है और एक तरह से फॉल्स भी है। ये चीज़ कहना चाह रहा है पोइट। और पोएम में भी कुछ इसी तरह से कह रहा है पोइट। और बेसिकली पोएम किस पर बेस्ड है, पोएम बेस्ड है एनिमल्स पर ही, कि एनिमल्स के साथ रहना ज़्यादा बेटर होता है इंस्टीड ऑफ ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने कर्तव्य है जो बाकी चीज़ें हैं वो भूल चुका है, जो कि एनिमल्स आजकल प्रायोरिटी दिखाते हैं। तो चलिए पोएम में ही पढ़ते हैं बाकी क्या दिया हुआ है। आई थिंक आई could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. अब यहाँ पर पोइट खुद के विचार बता रहा है कि मुझे क्या लगता है, आई थिंक मुझे क्या लगता है, आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, कि मैं क्या है एक एनिमल के रूप में रहने लग जाऊँ और एनिमल्स के साथ ही रहने लग जाऊँ। या फिर वो विश कर रहा है इस बात की कि काश मैं एनिमल ही होता और एनिमल्स के साथ ही रहता। दे आर सो प्लेसिड। प्लेसिड का मीनिंग होता है काम, क्वाइट यानी कि शांत। और सेल्फ कंटेंट क्या होता है, सेल्फ कंटेंट होता है फुली मतलब कंट्रोल्ड होना, मतलब खुद पर कंट्रोल बनाए रखना और खुश रहना। कि अब वो बता रहा है कि जानवर जो होते हैं दे आर सो प्लेसिड, कि वो कितने शांत होते हैं और कितना खुद पर कॉन्फिडेंस कंट्रोल बनाए रखते हैं और खुश रहते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। अब पोइट इसीलिए बता रहे हैं कि इसीलिए क्या है मैं वहाँ पर उनको उनके पास खड़ा रहता हूँ और उन्हें क्या है लगातार लॉन्ग एंड लॉन्ग लंबे लंबे समय तक देखता ही रहता हूँ। क्यों देखता रहता हूँ, क्योंकि उनकी जो क्वाइटनेस है, उनका जो कामनेस है, उनकी जो सेल्फ कंटेननेस है, वो सारी चीज़ें क्या हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। अब पोइट बता रहा है कि वो जो हैं वो क्या है अपनी कंडीशन का क्या है दिखावा नहीं करते। स्वेट का एक्चुअल मीनिंग होता है पसीना और वाइन का मीनिंग होता है कर रहना। लेकिन यहाँ पर क्या है इसका मीनिंग कि दिखावा करना एक तरह से, कि वो अपनी चीज़ों अपनी कंडीशन का किसी भी तरह से ढोंग नहीं करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं कि हाय मुझे चोट लग गई है, ये तो ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा। वो क्या है एनिमल्स दिखावा नहीं करते। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। और इसी के साथ क्या है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं अपने कोई गलती होगी, मान लो आज किसी को पीट दिया गलती से और बाद में उसका पश्चाताप हो रहा है तो उसे सोचकर हम रो रहे हैं। इस तरह एनिमल्स नहीं करते हैं। वो क्या है अकेले में अंधेरे कमरे में बैठकर रोते नहीं हैं अपने दुखों को लेकर। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। और जैसे आजकल कुछ होते हैं, मतलब जो कुछ ढोंगी बाबा भी होते हैं जो कहते हैं, जिनका नाम भी होता है 1080 पखंडी बाबा, पता नहीं कौन कौन से बाबा होते हैं जो हमें ये कहते हैं कि इतने नारियल चढ़ाओ, इतना ये करो, इतना जल चढ़ाओ तो ये हो जाएगा। मतलब वो चीज़ें करके ना क्या इरिटेट नहीं करते हैं। तो एनिमल्स क्या है, एनिमल्स इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं कि हमें भगवान के प्रति हमारे क्या काम होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए, ये नहीं सिखाते हैं एनिमल्स एक दूसरे को, जो कि हम ह्यूमन बींग्स ज़्यादा करते हैं और एक दूसरे को इरिटेट भी करते हैं इस वजह से। नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड। और उनमें से क्या है कोई भी क्या है डिससेटिस्फाइड नहीं होता, मतलब असंतुष्ट नहीं होता है। हम ह्यूमन बींग्स तो क्या हैं, हमें एक चीज़ मिल गई है तो हम दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि चलो ये तो आ ही गया है, अब यार वो मिल जाता तो और अच्छा होता। मतलब आज स्प्लेंडर मिल गई तो हम बुलेट के बारे में सोचने लग जाते हैं कि काश यार बुलेट भी मिल ही जाता। तो हम ह्यूमन बींग्स तो क्या कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो अपने आप में सेटिस्फेक्शन रखते हैं। नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स।
अब यहाँ पर वर्ड आया डिमेंटेड। डिमेंटेड का मीनिंग होता है पागल या फिर बावला, बिहेविंग इन अ क्रेजी वे, मतलब किसी चीज़ के लिए पागलपन दिखाना। मेनिया का भी मीनिंग यही होता है, पागलपन। और ऑनिंग थिंग्स, ऑनिंग यानी कि किसी चीज़ का मालिकाना हक दिखाना होता है, उसे हम कहते हैं ऑनिंग थिंग्स। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मीनिंग ऑफ ऑनिंग थिंग्स, यानी कि हम किसी चीज़ को अपना बनाने के लिए जो पागलपन दिखाते रहते हैं ह्यूमन बींग्स, जानवरों में वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती है। जानवर इनसे काफ़ी अलग होते हैं। नॉट वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। अब इसके अलावा यहाँ पर पोइट क्या बताते हैं, पोइट बताते हैं कि जैसे हम घुटनों पर बैठते हैं, किसी चीज़ के लिए झुकते हैं, जैसे आज मंदिर में गए तो मंदिर में भगवान के सामने झुक रहे हैं, और किसी चीज़ के लिए प्रे कर रहे हैं। क्यों भाई, अकेला ऐसे क्यों होता है? क्या तुम भगवान के लिए कुछ मांगते हो क्या? तो आज का मानव क्या है, आज का ह्यूमन बींग काफ़ी ज़्यादा लालची हो गया है। तो सिर्फ हम किसी चीज़ की कामना करने के लिए जाते हैं, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ही जाते हैं और झुकते रहते हैं, लेकिन जानवर इस तरह से नहीं करते हैं। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर हमारे जैसे पूर्वज हैं, तो मतलब दादा परदादा हैं, परदादा नहीं है आज, तो उनके श्राद्ध किए जा रहे हैं। हमें ये बताया जा रहा है कि ये आपके परदादा थे, इनके मतलब पैर छुओ या फिर इनके आगे झुको, ये करो वो करो। तो इस तरह से हम ये होगा वो होगा, तो इस तरह से हमारे मन में एक विश्वास बनाया जाता है उस चीज़ के लिए, लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं होता है। वो अपने वे में रहते हैं, वो इस तरह का पागलपन नहीं दिखाते हैं जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स दिखाते रहते हैं ज़्यादा। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। अब उसके अलावा क्या है, कोई भी क्या है एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट वाली चीज़ भी नहीं दिखाता है। जैसे हम करते हैं ना कि ज़्यादा अमीर आ गया तो उसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है, और ये चलो कम अमीर है, इसे हम बाद में बात करें इसके बारे में। तो इस तरह की चीज़ें हम ह्यूमन बींग्स क्या है दिखाते रहते हैं रिस्पेक्ट के लिए भी, लेकिन जानवरों में ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता है, वो सभी के लिए एक दूसरे से समान ही होते हैं। और इसी के साथ क्या है, वो निराश भी नहीं होते इन चीज़ों के लिए जिन चीज़ों के लिए हम होते रहते हैं कि यार मुझे ये खाना मिला है, मैंने तो पाव भाजी खानी थी, मैंने रोटी नहीं खानी थी, तो उस वजह से हम क्या है नाखुश होकर बैठ जाते हैं। लेकिन वो क्या है, वो इस तरह से नहीं होते, वो अनहैप्पी नहीं होते हैं पूरी दुनिया में, वो हमेशा खुश रहते हैं, अपने में ही रहते हैं, अपनी धुन में। सो दिस शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट दैम। और इससे क्या पोइट क्या रिलेट कर रहा है कि इससे वो मुझे अपनापन दिखा रहे हैं। जैसे आजकल ह्यूमन बींग क्या है, सिर्फ अपने बारे में ज़्यादा सोचता है, बाकियों के बारे में बाद में सोचता है, तो अपनापन नहीं दिखाता है। मतलब आज मुझे अगर 100 रुपये की ज़रूरत है और मैंने किसी से मांग लिए, किसी अनजान से, और वो नहीं देगा, लेकिन इस तरह से जानवरों में नहीं होता है, वो अपनापन दिखाते हैं। जानवर तो आजकल ह्यूमन बींग्स को भी अपनापन दिखाते हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स का पहला काम था। तो ह्यूमन बींग्स वो चीज़ भूल चुके हैं, तो पोइट वही बताना चाह रहे हैं कि वो मुझे इस तरह का रिलेशन दिखा रहे हैं, एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करता हूँ, मैं इसे मानता भी हूँ कि ये हमारे ह्यूमन बींग्स में होना चाहिए था, लेकिन अब नहीं है। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशंस। अब यहाँ पर वर्ड आया है टोकन्स। टोकन्स का क्या मीनिंग है? टोकन आप कोई सिक्का वगैरह समझेंगे, तो सिक्का वगैरह नहीं है, यहाँ पर इसका मीनिंग है किसी अच्छी चीज़ से। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, कि वो मुझे मेरे अंदर की अच्छाइयाँ दिखा रहे हैं, यानी कि अपनापन दिखा रहे हैं वो। और जैसे काइंड होना चाहिए था एक ह्यूमन को, वैसे आजकल एनिमल्स काइंड हो रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे दिखा रहे हैं, वो अच्छी चीज़ें वो मेरे अंदर वाली दिखाना चाह रहे हैं एनिमल्स मुझे। द एविंस, एविंस का क्या मीनिंग है? एविंस का मीनिंग होता है दिखाना, और पोजेशंस तो अपनापन, आपको पता ही है अपनापन दिखाना होता है। सो दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, तो वो अपनापन जो है वो मुझे इतने नरम भाव से दिखाते हैं, और मुझे यहाँ पर एनिमल समझाना चाह रहे हैं कि हमें जो आज का ह्यूमन बींग है वो इतना अच्छा नहीं रहा, इतना काइंड नहीं रहा, बल्कि एनिमल्स ज़्यादा काइंड हो गए हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दीज टोकन्स। और अब मुझे ये सोचकर आश्चर्य हो रहा है, पोइट ये बात बोल रहा है कि मुझे ये चीज़ सोचकर आश्चर्य हो रहा है कि ये टोकन्स जो है, ये अच्छी चीज़ें जो हैं, ये इन्हें कहाँ से मिली हैं। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो। और अब पोइट ये क्वेश्चन पूछ रहा है
कि क्या मैंने या फिर पूरे ही मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए बात कर रहा पोइट आई से यहाँ पर, कि क्या हमने ये चीज़ें जो है त्याग दी हैं, मतलब अच्छापन जो है, अच्छाइयाँ जो है, सारी चीज़ें जो है ये त्याग दी हैं हमने, एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप दैम। यहाँ पर नेग्लिजेंटली एक वर्ड है, नेग्लिजेंटली का मीनिंग है केयरलेस मैनर में या फिर लापरवाही से, और मतलब अच्छी चीज़ों को लापरवाही से मतलब त्याग दिया है, ड्रॉप कर दिया है उन्हें, और एनिमल्स को दे दिया है। ये चीज़ यहाँ पर पोइट हमसे पूछ रहा है। तो मेनली तो इस पोएम में यही है कि बता रहे हैं कि ह्यूमन बींग की बजाय एनिमल्स जो है वो आजकल ज़्यादा ट्रस्टेड हो गए हैं, ज़्यादा अच्छाइयाँ भी दिखाने लग गए हैं। तो वॉल्ट वाइटमैन की ये पोएम थी। लीक कहाँ से गई है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास का एक सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, एक पैराग्राफ, वहाँ से ये ली गई है। तो पोएम हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको इसकी बाकी पोएम्स 10th क्लास की या फिर क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, वो लिंक चेक कर लीजिएगा। उस लिंक के थ्रू आप इसकी प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे और बाकी पोएम्स और क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।